हेलो फ्रेंड। तो हम लोग देख रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी कि जिसमें दो समीकरण होते हैं और हम उनको सॉल्व करते हैं। तो हमने पिछले क्लासों में देखा था प्रतिस्थापन विधि, कि उस विधि के माध्यम से कैसे हम समीकरण युग्म को सॉल्व करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे और इसका हर जगह प्रयोग करना है, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो या आने वाले समीकरण को भी सॉल्व करना, इसी का हम हेल्प लेंगे क्योंकि ये सबसे आसान और सबसे सरल है। तो आइए देखते हैं कि इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि विलोपन को समझते हैं कि विलोपन मींस क्या, विलुप्त यानी कि समाप्त, खत्म, गायब। क्या कर देना है? गायब करना है। विलोपन में विलुप्त कर देना है। तो जैसे कर है यहाँ पर हमारा डेफिनेशन कि हम सर्वप्रथम एक चर को विलुप्त कर, एक चर को, दो चर होते हैं क्योंकि आपका चैप्टर ही है दो चर वाले समीकरण, यानी कि दो चर कौन कौन, एक्स वाई। इनमें से किसी एक को हम समाप्त करते हैं यानी कि गायब करते हैं, विलुप्त करते हैं, कर एक चर में समीकरण प्राप्त करते हैं, यानी कि एक चर वाला समीकरण बन जाएगा। कितने चर वाला समीकरण बनेगा? एक चर वाला। तब इस विधि को ही हम कहेंगे विलोपन विधि। तो आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे और उसे समझेंगे, समझ में आ जाए। तो एक्स प्लस वाई बराबर 14 लेते हैं और एक्स माइनस वाई बराबर 4 ले लेते हैं। यहाँ पर समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम और ये भी सेम है। तो हम किसी एक चर को इसमें से गायब करेंगे। क्या करेंगे? गायब करेंगे। तो गुणा करेंगे तो गायब होगा। x में अगर गुणा कर देंगे x तो ये गायब हो जाएगा, नहीं, x स्क्वायर हो जाएगा। अगर y में y से गुणा करते हैं तो ये भी y स्क्वायर। हम क्या करेंगे यहाँ पर? जोड़ या घटाव कर देंगे। इनमें से हम क्या कर देंगे? जोड़ घटाव। तो हम क्या करेंगे कि समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को जोड़ने पर, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अगर यहाँ जोड़ने पर है, अगर कहीं घटाने पर हो जाए तो क्या होगा? तो आपको बता दें कि वहां कुछ नहीं होगा, बल्कि आपको केवल चिन्हों का ध्यान देना है। आप चाहे तो घटा भी सकते हैं। आइए यहीं पर हम दोनों विधि से दिखाएंगे, जोड़ से भी और घटाव से भी। मान में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। चलिए, तो सबसे पहले हमने इसे जोड़ने पर किया है। तो जोड़ने के लिए कोई चिन्ह नहीं बदलता है। सपोज अगर -4 है और -4 में -5 आपको जोड़ना है तो कोई चिन्ह नहीं बदलेगा। -5 यहाँ पर प्लस हम करके कोई 10 का 10, -4 कितना हो गया? यहाँ पर 9 हो गया। लेकिन अगर यही घटाने की बात करते हैं, माइनस कर दूंगा प्लस की जगह पे, यहाँ पर क्या हो जाएगा? -5, तो यहाँ चिन्ह बदल जाएगा। माइनस यानी कि जहां हम घटाने का प्रयास करते हैं तो वहां चिन्ह में डिफरेंस आ जाता है, चिन्ह बदल जाता है, लेकिन जोड़ने में चिन्ह नहीं बदलता है। तो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर हमने लिख लिया x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। अब इसे जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो आइए देखते हैं, इस प्रकार से जोड़ेंगे तो 14 और 4 कितना हो गया? 18। ठीक है, यहां पर देख रहे हैं कि ये माइनस है और ये, सॉरी, ये प्लस है और ये माइनस है, यानी कि प्लस वाई और माइनस वाई जोड़ेंगे तो अभी आपने देखा यहाँ पर कि कोई यहाँ पर फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये प्लस वाई और ये माइनस वाई क्या हो जाएगा? खत्म, बचे क्या? 0, यानी कि ये कट गया। ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब यहाँ पर x है और यहाँ पर x है, तो कितना हो गया? 2x। ऐसे समझिए कि यहाँ पर एक गाय है और यहाँ पर भी गाय ही है, तो ये कितना गाय होगा? जोड़ेंगे तो 2 गाय होगा कि नहीं होगा? यानी एक गाय यहाँ पर, एक गाय यहाँ पर। उसी प्रकार से ये x है तो यहाँ एक छिपा हुआ है, तो एक x और एक x, कितना x हो गया? 2x। अब क्या होगा कि इधर ये क्या है? मल्टीपल यानी गुणा में है। जैसे ही इक्वल के इस साइड में आएगा तो क्या जाएगा? भाग में, यानी कि x बराबर 9 दूनी 18। आपको पता होगा बोडमास का ये रूल है कि प्लस रहेगा तो बराबर के बाद माइनस, माइनस रहेगा तो बराबर के बाद प्लस, गुणा रहेगा तो बराबर के बाद भागा, और भागा रहेगा तो जैसे ही बराबर दो साइड में जाएगा ये गुणा में चेंज हो जाएगा। आइए अब थोड़ा आपको जो डाउट था उसको देख लेते हैं, यानी कि अगर घटाने पे कर दें तो हमारा यहाँ पर क्या मानेगा, देखते हैं। घटाने पर सेम चीज लिखने पर क्या लिखेंगे? घटाने पर घटाते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर 14, एक्स माइनस वाई बराबर 4। अब देखिए, आपको भी शुरू में बताया कि जैसे घटाते हैं चिन्ह बदलता है, तो चिन्ह बदलेंगे, नीचे वाला के माध्यम से चिन्ह बदलेंगे ना कि ऊपर वाला के। तो यहाँ प्लस है माइनस, यहाँ माइनस है प्लस, यहाँ प्लस है माइनस। अब देखिए
ये घट जाएगा तो 14 में से 4 के कितना बचेगा 10। 14 में से -4 है ना, 4 का कितना बचा 10। अब यहाँ प्लस वाई और ये देखिए हमने चिन्ह बदल दिया क्योंकि हमने घटा रहा है, तो जब हम घटा रहे हैं तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है माइनस है ऑलरेडी। तो जब घटाव का चिन्ह देंगे यहाँ पर तो प्लस वाई और माइनस माइनस प्लस वाई हुआ, क्या नहीं होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2y, क्या होगा 2y। अब ये प्लस में x है और ये माइनस में, तो यहाँ पर ये खत्म। तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा पे यहाँ पे 10/2, यानी y बराबर कितना है 5। देखिए फर्क बस इतना हुआ कि जब हमने जोड़ा तो x का मान निकला और घटाया तो y का मान। तो जब एक चर में हमने करके x का मान या y का मान निकाल लिया तो यहाँ पर x का मान हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट क्या है x + y = 14। यहाँ पर x बराबर हम क्या रखे हैं 9 बराबर y बराबर 14, तो प्लस है तो y बराबर ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में, y बराबर 9 5 14 कितना है y बराबर 5 आ गया। यहाँ पर y बराबर कितना आया है 5। तो ये हमारा इस जोड़ के माध्यम से ये निकला। अगर घटाव के चलेंगे तो यहाँ पर भी हम y का मान समीकरण फर्स्ट में रख लेते हैं, मान फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट में रखेंगे तो फर्स्ट क्या है x + y = 14, x + y का मान कितना है 5 बराबर 14, तो x बराबर 14 - 5, x बराबर 9 5 14, यानी x का मान 9। तो ये होता है विलोपन विधि। हमें बस ध्यान रखना है कि या तो y को विलुप्त कर दें या x को विलुप्त कर दें, यानी कि गायब कर देना है। गायब करने के लिए आप दो ही तरीका अपना सकते हैं, पहला जोड़ दूसरा घटाव। अभी आपने देखा कि जोड़ के हिसाब से x का वैल्यू निकला और y जब निकाले तो घटाने पर y का वैल्यू निकला, लेकिन इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आया है।